नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मैथमेटिक्स कमजोर वाले बयान पर मैं यही कहता हूं कि मैथमेटिक्स मेरा पहले से ही कमजोर रहा है। मैथमेटिक्स तो मुख्यमंत्री सुक्खू का भी ठीक नहीं है। 9 सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो सभी बीजेपी ही जीतेगी, तब मुख्यमंत्री को खुद ही मैथमेटिक्स समझ आ जाएगा। विक्रमादित्य सिंह के चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। विक्रमादित्य सिंह अभी चुनाव मैदान में नहीं है। कंगना रनौत के खिलाफ मुद्दों पर बहस करें, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां गलत बात है। मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर है, मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। मैं मैथमेटिक्स में कोई अब ऐसा है कि परीक्षा देने के लिए भी नहीं जाने वाला हूँ कहीं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर है तो आपका भी मजबूत नहीं है। आप 43 गिन रहे थे राज्यसभा के चुनाव के लिए कि 43 में से 2 कम हो जाएंगे, तब भी 41 रहेंगे। 40 से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन वो 34 कैसे हुए? आपका मैथमेटिक्स का उदाहरण ये सबसे बड़ा है। आप 43 से 34 पहुंचे और हम 25 से 34 पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में जीत हुई है। और उसके बावजूद भी इस बात को लिए अगर वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो मैं इससे ज़्यादा कोई उदाहरण देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अभी विक्रमादित्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उनकी पार्टी का फैसला जब होगा उसके बाद आगे की बातें होंगी। लेकिन मैंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कंगना रनावत हैं, और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर अगर बहस करना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियों का दौर जो आपने शुरू किया है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है और किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और कहीं इस तरह से ये दौर आगे बढ़ गया तो किसी को भी परेशानी हो सकती है उसमें, और जिसमें आपको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं उनको इतने ही कहूँगा कि मुद्दों पर बात करें। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पीड़ा को हम अच्छी तरह से समझते हैं आज के इस दौर में, क्योंकि वो बहुत विचलित है, बहुत परेशानी में है। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, तो उन्हें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तनाव है। अगर तनाव नहीं होता, अगर वो विचलित नहीं होते सारी घटना से, तो शायद मुझे लगता कि इस प्रकार की वो टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की है उसमें व्यक्तिगत रूप से जो पूर्व में विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं भुट्टो जी, उन्होंने कंप्लेंट की चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग में कंप्लेंट करने के पश्चात चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया है, और इसकी गंभीरता को आप समझते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विशेष तौर से जो बात कही है पर्टिकुलरली